वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने बात की थी कि हम जो है ये पूरा महीना राइजिंग पाकिस्तान में भी ईद मिलादुन्नबी की बात करते रहेंगे। हम जो बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और अपनी तरह से आप लोगों के साथ मिलकर इस महीने को हम सेलिब्रेट करेंगे। PTV की बाकी भी नशरियात आप देख रहे होते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन। हमारी जो ट्रांसमिशन है PTV की वो भी आप रबीउल अव्वल के हवाले से 12 रबीउल अव्वल तक मुलाहिज़ा करते रहेंगे, उससे भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अभी राइजिंग पाकिस्तान में भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने सोचा कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो जहाँ जश्न की बात होती है, जहाँ पर सेलिब्रेशंस की बात होती है, वहीं पर हम अपने नात ख़्वां को भी बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में भी येलो सोफ़े पे आज हम एक नात ख़्वां को बुलाएं जो कि नात के हवाले से बहुत काम भी कर रही हैं, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है। और आज राइजिंग पाकिस्तान में भी हम महफिल सजाएंगे और एक बहुत ही, कहते ना, मैं हमेशा बात करती हूँ कि सेट को हमारे 4 चांद लग जाते हैं, तो आज भी 4 चांद लगने वाले हैं। हमारे साथ सलमा खान मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमा। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, पहले भी हम सुनते रहे हैं सब कुछ। और माशाल्लाह से कब से आप नात के हवाले से काम कर रही हैं? क्योंकि जहाँ तक आपसे बातचीत हुई वहाँ पर आप बताती हैं कि नात के हवाले से पाकिस्तान में आप काफ़ी काम भी करी हैं और आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं। कैसे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लगाएं? जी सबीन, सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों को और आपको भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का ये खूबसूरत और बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और नात शरीफ पढ़ने की सादत तो मुझे तो अब याद भी नहीं है कि मुझे कितने साल हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि कम बेश 25 साल तो हो ही गए हैं मुझे नात शरीफ पढ़ते हुए। और जहाँ तक बात है फ़रोग़ नात की, तो उसको अभी कुछ करीबन 5-6 बरस हुए हैं, क्योंकि इससे कबल मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे ख़ुद अभी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑल्दो कि मैं अभी भी सीखती हूँ इस स्टेज के ऊपर भी आकर। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैंने इस फील्ड के अंदर फ़ेस की और जो मुश्किलात मैंने देखी, उन तमाम चीज़ों के तनाजुर में फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि कुछ इस तरह का करना चाहिए कि हमारे पीछे जो आने वाली बच्चियाँ हैं और जो ख़वातीन हैं, उनके लिए राहों को इस फील्ड में हमवार किया जाए, उनको आसानियाँ फराहम की जाएँ। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख्वानी करने का तकाज़ा ये है कि आप उनके उसवा को आम करें, और उनके उसवा का एक जो सुच्चा मोती है वो ये है कि आप दूसरों को आसानियाँ फराहम करें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये तमाम जो एक इदारा भी फिर मैंने इस हवाले से कायम किया और बच्चियों को सिखाने का सिलसिला भी कायम किया। और फिर उसके साथ साथ इसके लिटरेचर के ऊपर हमने काफ़ी काम किया कि बच्चियाँ नात तो पढ़ती हैं, लेकिन जो उनका एक अदबी ज़ौक़ है बच्चियों का, उसमें बाज़ औक़ात हम कहीं ना कहीं कमी देखते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है ना, तो वो जहाँ से जो भी कलाम सुनते हैं बच्चे, उसको वो बिला सोचे समझे फॉलो भी करने और एहतराम की आप बात करिए कि तलफ़्फ़ुज़ को किस तरह से अदा करना चाहिए और नात का एहतराम क्या है। बिल्कुल, और एहतराम के ज़ुमरे में ही ये बात आती है कि आपने अल्फाज का चुनाव क्या करना है। जो शायरी आप नात की सूरत में डिलीवर कर रहे हैं वो किसी मुस्तनद शायर की होनी चाहिए जो नात गो शायर है, और उसके जो अल्फाज हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में खुदा न खास्ता कोई कमी भी वाक़या ना हो, और फिर जो है वो इतनी ज़्यादती भी उसके अंदर ना हो कि खुदा न खास्ता शिर्क का शाइबा जो है वो मालूम हो। क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमा फरमाते हैं ना कि नात पढ़ना और नात लिखना जो है वो पुले सिरात के ऊपर चलने की मानंद है, यानी इसके अंदर इतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको। ये बहुत नाजुक रास्ता है, जिम्मेदारी की बात है, बिल्कुल जिम्मेदारी की बात है। और फिर देखिए, नात ख्वानी जब आप करते हैं ना, अब आप बैठ के सना ख्वानी कर रहे हैं तो आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, एक मजमा है आपको फॉलो करने वाला। तो अल्लाह करीम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजल से आपको एक मसनद अता की हुई है, आप उस मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं, और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर आपको फॉलो करते हैं। इवन हम देखते हैं कि लोग इतनी हमारी जो है वो तौकीर करते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो इंसान सोच में पड़ जाता है कि वो एक शेर भी है ना कि सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सना ख़्वान की तौकीर बड़ी है। तो वही बात है कि इतनी तौकीर लोग हमें देते हैं कि बाज़ औक़ात हम मतलब
अंदर से एक मैं अजीब सी चाहूँगी कि जो फीलिंग्स आपका होती एक हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि लोग आपको जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं नात पढ़ने के बाद, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस पे हम डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ सुना दें। जिस तरह मैं कहती हूँ कि हमारी जो महफिल है राइजिंग पाकिस्तान की, और राइजिंग पाकिस्तान का जो सेट है उसको आज आप 4 चांद लगाएं। जी बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चूँकि महीना है, तो आमद के हवाले से ही एक कलाम पेश करूँगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आ पाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आ पाए। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आ पाए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आ पाए। ज़बरदस्त सलमा, और बिल्कुल आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि उसमें मैं क्या पूरी टीम, हमारा पूरा स्टूडियो खो गया बिल्कुल। बल्कि ये ज़िक्र ही ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो वाकई में, जब अशार सुनिए आप, इतने खूबसूरत अशार हैं कि वाकई इसमें खो जाने को दिल करता है। सलमा, इस तरह जब एप्रिसिएशन मिलती है, तमाम लोग सुन रहे होते हैं इतने गौर से, आपने बताया कि आपके अंदर भी मोटिवेशन आती है और आपको बहुत अच्छा लगता है। अब जो बच्चियां जिनको आप सिखा रही हैं, क्या ये मोटिवेशन उनके अंदर भी आप देख रही होती हैं? जब उनको एप्रिसिएशन मिलती है, किस तरह से आप उनको ट्रेन कर रही होती हैं? इसमें पहला नुक्ता तो ये है सबीन कि जब एप्रिसिएशन मिल रही होती है तो उसमें जो है ना वो फिर अपने कंधों पे मज़ीद जो ज़िम्मेदारी है ना उसका एहसास होता है कि जब आप नात शरीफ पेश कर रहे हैं तो लोग जो नात का रियल एसेंस है
उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस चीज़ को फिर लोग आपके अंदर तलाश करते हैं। तो उसमें फिर ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपने फिर नात शरीफ पढ़ने के साथ साथ जो आपके अखलाकियात हैं उसको संवारना है, उसके ऊपर आपने गहरी और कड़ी नज़र रखनी है। फिर आपका ज़र्फ़ उतना वसी होना चाहिए कि आप लोगों को माफ़ कर सकें। फिर आपकी ज़ुबान ऐसी शीरी होनी चाहिए कि आपकी ज़ुबान में तासीर हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में तासीर थी। यानी जो जो चीज़ें उनकी शख्सियत के अंदर हमने देखी हैं उनकी हयात तैयबा में से, तो वो सारे जो सुच्चे मोती हैं वो फिर हमने चुनने हैं और उससे फिर हमने अपनी ज़िंदगी की आराइश और ज़ेबाइश करनी है। तो आपके ऊपर जो आप जिम्मेदारी की बात करी हैं उसमें ये चीज़ भी आती है कि आपने अपने अमल से भी लोगों को दिखाना है कि आप किनका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर ज़बान से अगर आप सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और आपका जो किरदार है वो उसके बरक्स है, तो ये दो मुतज़ाद चीज़ें हो जाएंगी। और फिर देखें ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, वो आपकी सना में भी असर उसी वक्त होगा, वो उसी वक्त लोगों के ऊपर असर करेगा जब आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ें मौजूद होंगी। फिर अगर आपका किरदार वैसा नहीं है, आपके अफ़आल वैसे नहीं हैं, तो आपकी नात में भी तो जो हम कनेक्ट करने की एक कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो वो अगर वो चीज़ आपके दिल से निकलेगी तो फिर आप दूसरे के साथ, दूसरा आपसे कनेक्ट कर सकता है। यही बात है। और बच्चियों की जैसा कि आप बात करी थी कि उनकी तरबियत की जा रही है, तो उसमें मेरी तो बड़ी गहरी इस हवाले से नज़र होती है कि बच्चों को सना ख्वानी के हवाले से तो तरबियत दी जाए। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जो नातिया अदब है उसके हवाले से फिर हम कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद करते हैं, हम सेमिनार्स का भी इनेकाद करते हैं, ताकि बच्चियों को शऊर दिया जाए कि वो कौन से मायारी कलाम है जो कि आपको सेलेक्ट करने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चियों की जो किरदार साजी है उसके ऊपर जो है वो खुसूसी तौर पर हमने काम करना है। अच्छा सलमा, यहीं पर आप बात करिए कि आप ट्रेन करी होती हो, यकीनन उन तमाम ख़वातीन को भी आप ट्रेन करी होंगी जिनको नात पढ़ने का बहुत शौक भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनको घर भी मैनेज करना पड़ रहा होता है और बहुत सारी महफिलें सज रही होती हैं जहाँ पर उनका दिल करता है कि वो जाकर जिक्र करें, सना ख्वानी करें। सो उसी हवाले से उनको आप किस तरह से मैनेज करने की ट्रेनिंग देती हैं कि वो घर को और फिर नात ख्वानी को साथ साथ लेकर चलें? अच्छा, अब जैसा कि देखें कोविड था, तो कोविड से बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न भी की और उसमें से बहुत सारी आसानियां भी हमने चुनी हैं। तो उन आसानियों में से एक तरीक़ाकार जो था वो था ऑनलाइन लर्निंग का। तो जो हमारा इदारा है वो पहले तो हम उसकी क्लासेस होती थी फेस टू फेस और वो एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन जब ये चीज़ें ऑनलाइन पर आईं तो हमने देखा कि लोगों को बहुत आसानी मिली। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन के जो मैनेज नहीं कर सकती कि वो बार बार ट्रैवल करके आएँ, उन ख़वातीन को हमने घर में फैसिलिटेट किया। और यहाँ तक कि फिर हमारा इदारा जो है वो इंटरनेशनली इसीलिए ग्रूम कर गया कि वो सिस्टम सारा जब ऑनलाइन पे आया तो बहुत सारे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन हैं जो कि नात सीखना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनको भी फिर ऑनलाइन के ऊपर हम लेकर, आप हैरान होंगी कि मेरे पास इस वक्त 60 साल की उम्र की ख़वातीन भी हैं जो नात पढ़ना चाहती हैं और नात सीखना चाहती हैं। और उनसे जो मोटिवेशन हमें मिलती है ना कि अब इस एज के ऊपर आकर भी, जबकि आवाज़ के अंदर 50-60 साल की उम्र में वो दम खम नहीं रहता, उतना फोर्स नहीं होता आपका, लेकिन उसके बावजूद उनका जो जज्बा है वो सलामत है। अब उनकी आसानी के लिए मैं अक्सर उनको एक टिप देती होती हूँ जो कि मैं तमाम जो हमारी सुनने वाली ख़वातीन हैं उनको भी देना चाहूँगी कि एक जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा रिसाइटर भी होता है। सही। आप अपनी समातों को सुरीला रखें, आप अपनी समातों को मयारी रखें, आप उन्हीं जो हमारे लेजेंड नात ख़्वान हैं उन्हीं की आप नातें सुने कि उन्होंने कलामों का इंतखाब कैसे किया और उनका सुर और लय आप देखें। अब इसमें ये हो सकता है जो चीज़ मैं खुद करती हूँ कि अगर मैं भी चूँकि खातून खाना भी हूँ, वर्किंग लेडी भी हूँ, तो उसमें जैसे ही आपको स्पेस अपने वर्क प्लेस पे आपको मिलती है या घर में इवन आप कुकिंग कर रहे हैं या आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं या जो भी, आप या तो एयरपॉड लगा लें कान में, आप सुनते रहें साथ साथ, या आप अब जैसे मेरे घर में सेंट्रल है तो मैं हर वक्त वो नातें चल रही होती हैं और मैं साथ साथ अपने काम भी कर रही होती हूँ, तो उससे आपको वो सारे कलाम याद भी होते हैं, उनकी तर्जें भी आपको याद होती हैं और किस तरीके से आपने वो अल्फाज डिलीवर करने हैं वो चीज़ें भी आपको याद होती चली जाती हैं। अच्छा, तो ये बड़ा आसान तरीका है। बहुत सारे इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं जिनको नात ख्वानी का बहुत शौक होता है
कि वो नात पढ़ें, सना ख्वानी करें, लेकिन उसके साथ साथ अक्सर ये भी होता है कि आवाज़ की एक चीज़, क्योंकि आपने भी बात की ना कि 50-60 साल की उम्र में भी आप बात करिए कि ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जिनकी आवाज़ में वो दम उस तरह से नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा वो सना ख्वानी करना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ शायद उनको लगता है उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तरफ आपने जो है वो इस वक्त इशारा किया है। बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं कि जिनकी आवाज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमज़ोर हैं, चूँकि अल्लाह करीम की तकसीम है, अल्लाह ने किसी को बहुत अच्छी आवाज़ दी है, किसी को कम अच्छी दी है, तो उससे तो कोई इख्तलाफ खुदा ना खास्ता नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है। लेकिन उन बच्चियों को लेके कैसे चलते हैं हम कि अब जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर वो 6 बच्चियों का ग्रुप है तो उसमें 3 बच्चियां जो है वो हम रख लेते हैं सुरीली, जो आउटस्टैंडिंग पढ़ती हैं, 3 बच्चियां हम वो रख लेते हैं जिनकी एवरेज आवाज़ है। ठीक है। फिर वो बच्चे जब मिलकर नात शरीफ पेश करते हैं तो उससे ये हो जाता है कि जो कमज़ोर पढ़ने वाले हैं उनकी भी कमियां जो हैं वो कुछ हद तक कवर हो जाती हैं। इस वजह से ही हम टीम वर्क को हमेशा प्रमोट करते हैं और इसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि बच्चों को हमें टीम की शक्ल में लेकर चलना चाहिए और उनके अंदर ये जज्बा परवान चढ़ाना चाहिए कि हम मिलकर काम करेंगे तभी हम आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उन बच्चों पर हम फोकस तो करते हैं, उनके लिए हम ऐसे कलामों का इंतखाब करते हैं जो उनकी आवाज़ को सूट करें, ठीक है, जिसको वो इजीली पढ़ सकें। अब हर नात हर बच्चे के लिए नहीं होती ना, ठीक है। अब जो नातें सैयद मंजूरुल कौनैन अलैहिर्रहमा ने पढ़ी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नातें जो हैं वो कारी वहीद ज़फ़र कासमी को सुनने पढ़ने वाला भी वो कलाम जो है वो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि अल्लाह करीम की तकसीम है, अल्लाह ने किसी को बहुत अच्छा सुर और लय, बड़े पुख्ता सुर अता फरमाए हैं और किसी को कंपैरेटिवली थोड़े से कमज़ोर अता फरमाए। तो ये फिर कलाम का जो इंतखाब है वो आपने अपनी आवाज़ के दायरा कार के मुताबिक करना है कि मेरी आवाज़ को कौन सा कलाम सूट करेगा और मैं अपनी आवाज़ के दायरे के मुताबिक क्या उस कलाम को अच्छे तरीके से निभा सकूँगा या निभा सकूँगी। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ की हम तालीम भी देते हैं। अच्छा सलमा, वहीं पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उन लोगों के ऊपर भी जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जैसे आपने टीम वर्क की बात की ना कि वो उन लोगों को भी जिनकी आपने बताया कि एवरेज आवाज़ है उनको भी साथ लेकर चलें ताकि किसी को आप डिस्करेज ना करें, उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जिक्र ऐसा है कि हर एक का दिल करता है जिक्र करने का, और साथ में अगर आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं तो ये भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही होती है साथ साथ। तो ये नुक्ता हमारी तरबियत का हिस्सा है बच्चों के लिए, ये हम बच्चों को टीच करते हैं और लेकर चलते हैं और उनके अंदर वो तहम्मुल हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे जब ग्रूमिंग एज में होते हैं और ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो थोड़ा जेलसी फैक्टर और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं और बच्चों के अंदर ये डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके अंदर थोड़ा सा तहम्मुल, बर्दाश्त, टीम वर्क, एहसास, जैसा कि मैंने बताया ना कि किरदार साजी जो है उसके ऊपर हम खास तौर पर फोकस करते हैं कि नात तो आपने पढ़नी है, लेकिन वो जिनकी नात पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या तालीमात दी है, एग्जैक्टली वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। सलमा, अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम चाहेंगे कि राइजिंग पाकिस्तान के हमारे सेट को, हमारे शो को रौनक बख्शें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे
खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। और सलमा, इसी तरह से आप जो है नात ख़्वानी को प्रमोट करती रहें, इसी तरह से आप बच्चों की तरबियत करती रहें, और इसी तरह से हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाते रहें ताकि अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगा सकें। और आज आपने हमारे सेट को रौनक बख्शी, वो मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपने हमारे सेट को आज 4 चांद लगा दिया। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी ख़वातीन और हज़रात, हम बढ़ेंगे अब अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब। और सोशल मीडिया सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में पिक्चर शामिल करेंगे। सबसे पहले जी सहर मुश्ताक ने हमें टूबर टेक्सिंग से कैलीग्राफी की पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। देखते हैं जी हमें सहर ने क्या भेजा है आज, ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है, ज़बरदस्त खूबसूरत अल्फाज, क्या बात है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है जी, क्या खूबसूरती से आपने इसको लिखा हुआ है। और जहाँ हम बात करते हैं ना कि आपके जब भी आप ऐसा कोई अमल, क्या ज़िक्र सिर्फ ये नहीं होता कि आप आवाज़ से या बोल के आप ज़िक्र कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बयान कर रहा होता है और हर कोई अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो ये जो आप प्यारी प्यारी कैलीग्राफी हमें भेज रहे होते हैं, ये भी एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। और थैंक यू सो मच सहर, बहुत खूबसूरत राइटिंग है आपकी। अच्छा जी, सना ने हमें शुजाबाद से आर्ट वर्क की पिक्चर्स भेजी हैं, आज देखते हैं जी सना ने हमें क्या भेजा है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये जी वॉल हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग है और क्या ज़बरदस्त कलर से, रेड वाइट, क्या बात है। अच्छा जी, पहले उन्होंने रेड कलर की वॉल हैंगिंग बनाई थी और अब इन्होंने रेड वॉल के ऊपर जो है वो ब्लू से उन्होंने वॉल हैंगिंग बनाई है। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा जी, अभी हमें अगर आयज़ा देख रही हैं, आयज़ा या आपने भी हमें बनानी सिखाई थी वॉल हैंगिंग्स, ये देखिए जी ब्लू एंड येलो। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लग रही है कि आप लोग कितने मज़े से ना कलर्स के साथ खेल रहे होते हैं कि डार्क कलर्स रख के उसके बाद कभी आप उसको कभी एक तो मुझे तो डार्क के ऊपर डार्क भी, लोग कहते हैं अच्छा जी डार्क के ऊपर लाइट, या पर आप वॉल हैंगिंग लाइट बना रहे हैं तो आप कलर जो है दीवार का या बैकग्राउंड आपका डार्क नहीं होती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। और आर्ट इसी को कहते हैं कि आपके माइंड में जो आ रहा है, जो आपका दिल कर रहा है, आप उसको बनाएं और आप उसको एक्सप्रेस करें। सना, थैंक यू सो मच। हाफिज़ बशीर ने हैदराबाद से पेंटिंग की पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी पेंटिंग्स हमें रिसीव हुई हैं, क्या हमें मिला है। ये देखें जी, क्या बात है। अच्छा जी, ये क्या है, कोई गेस कर पाया है कि ये क्या है?
ये हमें समझ नहीं आई है कि ये क्या है, तो थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर देते तो हम आपकी इस पेंटिंग को थोड़ा इलाबोरेट कर पाते। लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा मंजर है जनाब, ये तो हम ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जी शाम का मंजर है या बहुत ही सुबह का मंजर है, ये जब सूरज जो है वो सर पे नहीं, हम कहते हैं सूरज सर पे है, जब सूरज सही तरह से निकलता है। ये देखें जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये क्या आप कोई हाफिज़ बशीर, आप क्या वॉक पे निकले हुए थे या वैसे ही कहीं घूमने फिरने गए हुए थे? बड़ा मज़ा आता है आप लोग की जब मैं पिक्चर्स देख रही होती हूँ ना, तो मैं खुद से अपने, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन आपने नहीं बताई हुई होती, तो मैं अपने माइंड में ज़रूर सोच रही होती हूँ अच्छा इस वक्त क्या कर रहे होंगे, तो आपने हमें तस्वीर भेजी होगी। आपके थॉट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, अनाया अहमद ने हमें लाहौर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। ये देखें जी, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब, प्यारी प्यारी बिल्लियाँ ये आपने पाली हुई हैं, यकीनन ये आपने पाली हुई हैं। इनके क्या नाम है, नाम हमें बताएं ज़रा। अरे क्यूट, क्या बात है। या आपने बास्केट में बंद किया था या खुद से बास्केट में खेलने गई थी, ये भी बताएं मुझे ज़रा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजने के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में हम मैसेजेस भी शामिल करेंगे। अभी सबसे पहला मैसेज हमें अलीना ने नौशहरा से भेजा है। अलीना कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, महानूर की खूबसूरत आवाज़ की वजह से कल राइजिंग पाकिस्तान का जो सेट है मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है और मेरी तरफ से भी आप सबको रबीउल अव्वल की मुबारकबाद जी, आप सबको भी बहुत बहुत रबीउल अव्वल मुबारक हो। और अलीना, कल जो है महानूर ने हमने कहा था ना कि हमारे सेट को खूबसूरत बना दिया था, आज सलमा ने हमारे सेट को खूबसूरत बना दिया। ये खूबसूरत आवाज़ें हैं जो हम आपको रबीउल अव्वल के महीने में सुनाते रहेंगे। अच्छा जी, सादिया ने मुल्तान से हमें मैसेज भेजा। सादिया कहती हैं, आप ही आपका शो बहुत अच्छा है, प्लीज़ इतवार को PTV पर मूवी लगाया करें। सबीन आप ही, आप नसीम शाह को और रिजवान को शो में मदू करें। ठीक है जी, हम नसीम शाह को और रिजवान को कोशिश करेंगे कि हम उनको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाएं। और जो मूवी है इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है जी, PTV की मैनेजमेंट सुन लें हमारे शो के से जो है वो आपको कुछ पैगामात मिलते हैं और ये मूवी वाला जो है पैगाम हमें बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है जी। आपका पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। मोहसिन ने हमें साहिवाल से याद किया है। मोहसिन कहते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास तौर पर जब आप किसी उभरते हुए सितारे को प्रोग्राम में बुलाते हैं। इसी तरह का उन्होंने कहा कि अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आप इकबालियात पे भी बात करें और हज़रत इकबाल पर आप सेगमेंट ज़रूर करें। बिल्कुल जी मोहसिन, हमने इससे पहले भी काफ़ी सेगमेंट्स किए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे सेगमेंट्स। अच्छा जी, सायरा खलील ने हमें इस्लामाबाद से याद किया है। सायरा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप तो ख़ुद भी सुबह सुबह फ़्रेश होती हैं और हमें भी फ़्रेश कर देती हैं। क्या बात है जी, ये सुन ले, सब सुन ले, मैं सुबह सुबह कितनी फ़्रेश होती हूँ और मैं सबको फ़्रेश भी कर देती हूँ। कहते हैं सबीन, इस वक्त पूरे 7:30 बजे अपना नाश्ता लेकर TV के सामने बैठ जाती हूँ और आपको एक बात बताऊँ, मुझे आपका सबसे पहला सलाम बहुत अच्छा लगता है जी। क्या बात है जी सायरा। अच्छा जी, अब ये वो मैसेजेस हैं मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि राइजिंग पाकिस्तान जब शुरू होता है, जब मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान को खुशामदीद करती हूँ, तो उस दौरान उस टाइम पर 7:30 बजे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आपके घर का क्या माहौल होता है उस टाइम पे। तो वो कह रही है कि मैं अपना नाश्ता लेकर TV के सामने बैठ जाती हूँ और प्रोग्राम देख रही होती हूँ। सायरा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खलील अहमद ने हमें फ़तेह जंग से याद किया है। वो कहते हैं कि पुराने लोग सुबह का नाश्ता बहुत एहतमाम के साथ करते थे, पराठों या दही से वो दही पराठे या रोटी खाया करते थे, लेकिन आज की नौजवान नस्ल और बच्चे दोनों ही नाश्ते से भागते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है और ये नौजवान नस्ल यहाँ भी बैठी हुई है और नाश्ते का पता नहीं, ये हमारे वैसे घर वाले भी बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं कि सुबह सुबह नाश्ता करके घर से निकलना चाहिए, लेकिन वाकई आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारी कुछ आदत जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, जिनको हमें आहिस्ता आहिस्ता सुधारना है। तो मैं अक्सर जब बात कर रही हूँ तो आप लोगों से कि सुबह का नाश्ता लाजमी करना चाहिए, तो मैं ख़ुद भी कोशिश कर रही होती हूँ कि सुबह अगर मेरा कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं कर रहा, पराठे, दही या फिर रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा कुछ हैवी, तो मैं कुछ हल्का फुल्का फ्रूट खा लेती हूँ। हल्का फुल्का फ्रूट से मतलब है कि अगर एक सेब है तो मैं आधा सेब खा लेती हूँ, कि थोड़ा बहुत जितना खाया जाए वो मैं थोड़ा बहुत खा के अब घर से निकलना शुरू हो गई हूँ। तो क्या आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि आपका अगर नाश्ते का दिल नहीं कर रहा तो क्या आप भी इसी तरह से कोशिश जो है आपने भी जारी रखी हुई है? अच्छा जी, मोहम्मद जुनेद ने हमें मैसेज भेजा है। जुनेद कहते हैं कि नाश्ता
बेशक पेट भरकर ना करें, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल जी, जो अभी मैं आपको बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना हैवी नाश्ता ही करना है। जो करते हैं वेल एंड गुड, आप ज़रूर करें, अच्छी आदत है आपकी, लेकिन साथ साथ सेहत का ख्याल भी रखना है। रोज़ रोज़ पराठे खाना भी अच्छी बात नहीं, अगर आप अपने पूरे दिन की डाइट को बैलेंस नहीं करें। तो जो बैलेंस करना होता है डाइट को, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा खा रहे हैं, लेकिन आप अच्छा खा रहे हैं और आप साफ़ खाना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, हमें असद ने इस्लामाबाद से मैसेज भेजा है। असद कहते हैं नाश्ते में देसी नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें मक्खन, मकई की रोटी और सरसों का साग, शायद ही इससे ज़्यादा मज़ेदार नाश्ता हो सकता है। अरे वाह असद, क्या बात है, सुबह सुबह ऐसे ही भूख लगी है हमें। क्या आपने मज़े के देसी नाश्ते की बात होती है तो हम पराठे और अंडों की बात कर रहे थे, लेकिन आपने असल जो है वो देसी नाश्ते की बात की है। क्या बात है जी। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान ने हमें याद किया है, और रेहान जो है वो क्लास 2 में है, मैंने सुना है, और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल हम आलू वाला पराठा और चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं और अभी, और साथ ही राइजिंग पाकिस्तान भी देख रहे हैं। क्या बात है जी, क्लास 2 में। और ये देखा, ये बचपन से जो आप बच्चों को आदी करते हैं नाश्ते का, तो आपके पेरेंट्स को इस पे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी। आमना ने हमें मैसेज भेजा है, लेकिन जगह हमें नहीं बताई हुई। आमना कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान में पहली बार मैसेज करी हूँ। सबीन आपी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हम 2 बहन भाई हैं, मेरा भाई स्कूल जाता है और मैं कॉलेज जाती हूँ, लेकिन आज मैंने छुट्टी कर ली। आपने ठीक कहा कि हम कभी कभी बहाने बना लेते हैं। अब ये आप दुआ करें कि इस वक्त आपके जो आपकी अम्मी हैं और आपके अब्बू हैं, वो इस वक्त ये मैसेज उन्होंने ना पढ़ा, लेकिन शायद इसीलिए आपने ना जगह नहीं लिखी, ताकि उनको पता ना चल सके कि ये कौन सी वाली आमना है। आमना, बहाने बनाना अच्छी बात नहीं है, जाया करें स्कूल आप। अच्छा जी, खदीजा ने हमें चकवाल से याद किया है। खदीजा कहती है अस्सलाम वालेकुम, हमारे घर के सारे लोग उठ गए हैं और सब स्कूल चले गए हैं। घर में मैं और मेरे अब्बू हैं और हम इस वक्त आपका शो देख रहे हैं। कल शाहरुख का सेगमेंट बहुत अच्छा था। खदीजा, ये वो मैंने कहा कि घर का क्या माहौल होता है उस वक्त, वो आपने हमें बताया। इसी तरह से राइजिंग पाकिस्तान रोज़ आप लोग देखते रहें और अपना फीडबैक भी हमें देते रहें। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है, अनीका ने हमें मरी से मैसेज भेजा। अनीका कहती हैं कि सबीन आपी, राइजिंग पाकिस्तान को कहना चाहूँगी आदाब आदाब आदाब, और मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने पराठा और अचार लेकर बैठी हूँ और सलमा साहिबा की आवाज़ से महजूज भी हो रही हूँ। बिल्कुल जी, खूबसूरत आवाज़ सलमा की आज हम सब ने सुनी, और आपने तो और ज़्यादा जो है वो लुत्फ़ उठाया जी। पराठा और अचार, ये आपने मुझे बहुत अच्छा आज बताया। बहुत अरसा हो गया मुझे भी पराठा और अचार खाए हुए, तो ये भी मैं भी आज ज़रा नाश्ता इसी का करती हूँ। थैंक यू सो मच जी, इतने प्यारे प्यारे हमें मैसेजेस भेजने के लिए। अब मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम है, तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके हमारे फेवरेट शाहरुख नदीम से, जो हमारे बुक ट्यूबर हैं, और शाहरुख से बहुत अच्छी बातचीत हुई है हमारी कराची में। उनसे बहुत मज़े की बातचीत हुई, जिसमें हमने उनसे पूछा कि बुक्स वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जो सवालात आप हमसे कर रहे होते हैं, वो सारे सवालात हमने शाहरुख से किए हैं। हम चलेंगे इस सेगमेंट के जानिब, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान।